Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संविधान को लेकर आरएसएस की तरफ से आए बयान पर मचे घमासान के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान आया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बीजेपी आरएसएस संविधान के बजाय मनुस्मृति चाहते हैं। इस बयान पर जब बीजेपी ने सवाल उठाए तो राहुल गांधी को शशि थरूर का साथ मिला है। थरूर ने कहा कि राहुल ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि संविधान को अपनाने के समय इसकी आलोचना की गई थी। शशि थरूर ने कहा, ऐतिहासिक रूप से राहुल गांधी इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं कि संविधान को अपनाते वक्त यह आलोचना व्यक्त की गई थी। उस समय आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने अन्य लोगों के साथ कहा था कि संविधान की सबसे बड़ी खामियों में से एक ये है कि इसमें मनुस्मृति का कुछ भी नहीं है। Historically, he is referring to the fact that that was a criticism expressed at the time of the adoption of the Constitution. Mr. Golwalkar, amongst others, said that one of the great flaws of the Constitution is there is nothing of the Manusmriti in it. But I think the RSS itself has moved on from those days. So as a historical statement, it's accurate. Whether it's a reflection of how they feel today, the RSS should be in the best position to answer that. अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि संविधान को लेकर ये सियासी घमासान कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले आपको आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का संविधान को लेकर वो बयान सुनाते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। होसबाले ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उन्होंने इस बात पर विचार करने की जरूरत बताई कि क्या इन शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। होसबाले के इस बयान के फौरन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वह समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी मनुस्मृति चाहते हैं, न कि संविधान। ये लोग बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं और संविधान छीनना इनका असली मकसद है। राहुल ने प्रण लिया कि देश का हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस बारे में क्या कहा, वो सुनिए। आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। एक तरफ जहां विपक्ष ने होसबाले के बयान पर कड़ा विरोध जताया, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका समर्थन कर विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, सर्व धर्म समभाव हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। सर्व धर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की।
आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है। और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में कहा था, ये संविधान हमारे लोगों ने तैयार किया और ये संविधान हमारे देश की आम सहमति है, इसलिए संविधान के अनुशासन का पालन करना सबका कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा था कि संघ इसको पहले से ही मानता है। हम स्वतंत्र भारत के सब प्रतीकों का और संविधान की भावना का पूर्ण सम्मान करके चलते हैं। लेकिन होसबाले का हालिया बयान भागवत के पहले के रुख से बिल्कुल अलग है, जिससे राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई है। न्यूज तक ब्यूरो। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग एक गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।